जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। इसका अर्थ है कि श्री गुरु महाराज के चरण कमल के रज से अपने मन रूपी मुकुर को, निज माने अपने मन रूपी मुकुर को साफ करके, स्वच्छ करके, सुधार करके हम बरनौ रघुवर बिमल जस, मतलब भगवान श्री रघुवर के, रघुवीर के, श्री राम जी के शुद्ध, बिमल माने होता है शुद्ध, यश का गायन करते हैं। और यश का गायन करने से क्या होगा? जो दायक फल चार। भगवान श्री राम के गुण का गायन करने से 4 फल तुरंत मिल जाते हैं। 4 फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 फल है। तो श्री, शुरू का जो श्री है, श्री मतलब तो विशेषण है। जैसे कोई भी महान लोग होते हैं उनके आगे श्री लगाया जाता है, श्रीमान। तो गुरु जी भी महान हैं, श्रीमान हैं, तो इसलिए उनके आगे लगाया गया श्री। गुरु चरण, चरण माने पैर। तो श्री गुरु महाराज का जो चरण है वो कमल के समान है, चरण कमल है। तो यहाँ कमल शब्द का प्रयोग ना करके सरोज का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आगे में श्री लगाया गया है। तो श्री में भी लक्ष्मी का निवास है और कमल में भी, श्री माने भी लक्ष्मी होता है और कमल में भी लक्ष्मी का निवास है। तो इसलिए श्री के कारण यहाँ सरोज कहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, कमल रूपी चरण का जो पराग है, मतलब रज है, उससे अपने मन को सुधार कर, निज मन मुकुर, मन रूपी दर्पण को साफ करके, सुधार करके, बरनौ रघुवर बिमल जस, मैं भगवान श्री राम के शुद्ध, बिमल माने शुद्ध, जस का गायन करता हूँ। और इसके गायन करने से जो दायक, जो देने वाले हैं, फल 4 फल देने वाले हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो गुरु महाराज के चरण कमल का ध्यान करके, उनके रज से मन को पवित्र करके, क्योंकि मन बिना पवित्र हुए भगवत चरित्र का वर्णन नहीं हो सकता। तो मन को पवित्र कैसे करते हैं? विषयों से, विकारों से। मन से विषय और विकार को निकाल देना ही मन को शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है। तो आप देखते होंगे जिस प्रकार से रज से, धूल से साफ किया जाता है। जैसे बर्तन साफ करते हैं राख से, तो वो राख रूखा है तो बर्तन साफ हो जाता है। उसी प्रकार से रज रूखा है और मन चिकनाहट है मन में। और चिकनाहट क्या है? यही लोभ, मोह, माया आदि विकार जो मन के अंदर हैं, वो चिकनाहट है। और रूखे रज से मन रूपी दर्पण को हम साफ जब करते हैं तो मन साफ हो जाता है। और मन साफ कैसे होता है? गुरु महाराज के उपदेश से मन साफ होता है। उपदेश मतलब ज्ञान की बात जब हम सुनते हैं तो मन हमारा शुद्ध होता है, साफ होता है। तो गुरु महाराज के चरण रज से, मतलब उनके उपदेश से, उनके सानिध्य से हमारे मन के विकार साफ हो जाते हैं। और जब साफ विकार हो जाए तो अब हम भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। बरनौ रघुवर बिमल जस, जस माने यश का गायन करते हैं, जो दायक फल 4। इसका यही अर्थ है। और हनुमान चालीसा के मंगलाचरण में कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। तो शुरू में गुरु महाराज का वर्णन किया और दूसरा दोहा में कहते हैं कि बुद्धिहीन तनुजान के, हे हनुमान जी, बुद्धिहीन तनुजान के, हम बुद्धिहीन जीव हैं, आप ऐसा जान लीजिए, क्योंकि आप तो बुद्धिमतांग वरिष्ठम हैं।
तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहूँ पवन कुमार। हनुमान जी महाराज जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, परम ज्ञानी हैं, तो ऐसे हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सुमिरहूँ पवन कुमार, और हे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। विद्या देने वाले हैं शंकर भगवान। सब प्रकार की विद्या शिव जी के भक्ति से प्राप्त होती है, और चूंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं, इसलिए उनसे भी कह रहे हैं कि मुझे विद्या दीजिए, बल दीजिए, क्योंकि आप तो अतुलित बल धाम में हैं। अब विद्या दीजिए, अब बल बुद्धि भी दीजिए। हरहु कलेश विकार, और हमारे अंदर का कलेश विकार सबका हरण कर लीजिए। तो मंगलाचरण में, हनुमान चालीसा के मंगलाचरण में 2 दोहा गोस्वामी जी ने गाया। जो प्रथम दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। तो इसका यही अर्थ है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचार। श्री गुरु महाराज के चरण कमल रज से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके हम भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश का गायन कर रहे हैं, जो 4 प्रकार का फल देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और तब तुलसीदास जी जब ते राम व्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भगवान के चरित्र का वर्णन करेंगे, और अयोध्या कांड में भरत जी महाराज का वर्णन करेंगे। और यहाँ हनुमान चालीसा में तो फिर हनुमान जी का यश, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। फिर हनुमान जी महाराज के गुणों का वर्णन हनुमान चालीसा में किया गया। तो यही अर्थ है। इसी तरह से आप आनंद प्राप्त करते रहिए, और तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।